आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जिसे व्यास पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। आज लोग अपने अपने गुरु को याद करते हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गुरु पूर्णिमा को लेकर जहां शहर के विभिन्न मंदिरों में भव्य पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहीं कटिहार के 1 नंबर कॉलोनी स्थित प्रिया पाल के घर पर घुंघरू पूजन उत्सव का आयोजन किया गया है। प्रिया पाल एक नृत्य शिक्षिका हैं, जो लखनऊ घराना के नृत्य शिक्षा से ताल्लुक रखती हैं। प्रिया पाल वर्षों से गुरु शिष्य परंपरा को अनूठे ढंग से कायम रखने के लिए घुंघरू पूजन उत्सव का आयोजन करती आ रही हैं। नृत्य शिक्षिका प्रिया पाल का मानना है कि गुरु शिष्य के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए इस तरह का आयोजन बेहद जरूरी है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने अपने घर पर घुंघरू पूजन उत्सव रखा है। घुंघरू उत्सव के अनुसार सबसे पहले मां सरस्वती के आगे घुंघरू रखकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और फिर इन घुंघरूओं को छात्र छात्राओं को सौंप दी जाती है। साथ ही उनके कामयाब भविष्य के लिए उनके हाथों में एक विशेष धागा भी बांधा जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वराय। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में अलग अलग तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। खास तौर से भारत में गुरुओं का देश कहा गया है, इसलिए अपने अपने तरीके से लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। लेकिन कटिहार में एक खास आयोजन किया गया है, जहां शिष्यों ने अपने गुरु के रूप में घुंघरू की पूजा कर उनका सम्मान किया है। साथ ही घुंघरू जो सिखा रही हैं, उन्हें भी बेहद सम्मानित कर रहे हैं। इस परंपरा को उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को बरकरार रखने के लिए बेहद जरूरी बताया है। गुरु शिष्य कला के जगत में गुरु होते हैं, शिक्षक नहीं। तो गुरु शिष्य परंपरा, गुरु और शिष्य का संबंध हमेशा अच्छा बना रहे। गुरु शिष्य परंपरा सदियों से चला आ रहा है। तो पहले ये लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना, हर जगह ये मनाया जाता है। तो हम लोग भी लखनऊ घराने से है, हम लोग भी मना रहे हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध हमेशा अच्छा रहे। गुरु शिष्य हमेशा एक साथ चलते रहे, एक पथ पे चलते रहे। क्योंकि घुंघरू जो हम लोग के नृत्य में घुंघरू का बहुत महत्व है। नृत्य घुंघरू बिना नहीं होता है। तो ये पूज करके हम लोग देते हैं कि शिष्य ये घुंघरू पहन के बहुत आगे बढ़ सके। गुरु शिष्य परंपरा यह वैदिक काल से चली आ रही है प्रथा है, जिसमें गुरु जो है वो अपने शिष्य को सिर्फ नृत्य ही नहीं, जीवन के कई अन्य विधाओं के साथ साथ जीवन को चलने का तरीका, तौर, उन सब से अवगत करवाते हैं। साथ ही साथ वह हमें जीवन को किस कर्म की ओर जाना है। और ये जो हमारी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य जो हम लोग कथक करते हैं गुरु प्रिया मैम जी के पाल जी के पास, तो मैम हम लोग को बहुत दिनों से ही सिखा रही है ये परंपरा। और ये गुरु शिष्य परंपरा ही एक ऐसी परंपरा है जो आवासीय परंपरा है। इसमें गुरु सिर्फ अपनी सब भावना को छोड़कर सारे शिष्यों को जितनी उनको आती है वो उन्हें देना चाहती है। जैसे हम लोग पढ़ाई के माध्यम से हो, या फिर नृत्य के माध्यम से हो, या फिर गायन के माध्यम से हो, या अन्य तरह कोई भी कला के माध्यम से हो, गुरु से हमको ज्ञान मिलता है। गुरु हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके शिष्य आगे बढ़ें, और गुरु के आशीर्वाद से ही हर कुछ होता है। गुरु शिष्य परंपरा मतलब एक गुरु एक माँ के समान है। गुरु को अपनी माँ जैसा बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु को अपने माँ जैसा देखेंगे तो गुरु भी हमको अपनी बेटी जैसा देखेगी। तो गुरु शिष्य परंपरा यही होता है, एक माँ और एक बेटी का रिश्ता।